एक ऐसा युद्ध जिसने भारत के साथ साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार की किस्मत का भी फैसला कर दिया। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्लासी के युद्ध की। बात उस वक्त की है जब ना कोई पाकिस्तान था, ना कोई बांग्लादेश, ना म्यांमार। उस वक्त इसको हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था और इस सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश पर अंग्रेजों का खतरा मंडराने लगा था। अंग्रेज व्यापार की आड़ में हिंदुस्तान की सत्ता में दखल देने की कोशिश करने लगे थे। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी व्यापारिक अथॉरिटी को मजबूत करने का प्रयास किया। उन्हें बंगाल के साम्राज्यिक और आर्थिक संगठन का विश्वास नहीं था और वो चाहते थे कि वो अपने हितों को सुरक्षित रख सकें और इसके लिए जरूरी था कि बंगाल पर उनकी कठपुतली हुकूमत हो। साथ ही बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को भी यह चिंता थी कि ब्रिटिश कंपनी के व्यापारिक प्रवेश से उनकी सत्ता पर असर पड़ सकता है, जिसने जल्द ही जंग का रूप भी ले लिया और यह युद्ध इतिहास में प्लासी की लड़ाई के रूप में जाना जाता है। लड़ाई की तैयारी के दिन सिराजुद्दौला की सेना में लगभग 50,000 सैनिक थे, जबकि ब्रिटिश सेना में लगभग 3,000 सैनिक थे, लेकिन उनकी योजना और तैयारी मजबूत थी। लड़ाई के दिन को चांदनी रात की तरह रोशनी मिली और दोनों पक्षों के बीच एक खतरनाक संघर्ष शुरू हुआ। युद्ध भूमि पर गोलियों की बौछार होने लगी और दोनों पक्षों के सैनिक अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ते रहे। देखने में तो ऐसा लगता था कि यह जंग एक तरफा है, क्योंकि जहां नवाब सिराज की फौज की तादाद 50,000 के करीब थी, वहीं अंग्रेजों की फौज की तादाद सिर्फ 3,000 ही थी। हथियारों की बात की जाए तो बंगाल के नवाब के पास 50 के करीब तोपें थीं और भारी गोला बारूद और बंदूकें मौजूद थीं, जबकि अंग्रेजों के पास 12 तोपें, गोला बारूद और बंदूक वगैरह शामिल थी। इस जंग को खुद सिराजुद्दौला अपने एक प्रधान सेनापति मीर जाफर और 3 सेनापति यार लुत्फ खान, राजा दुर्लभ राज और मीर मदन के साथ लीड कर रहे थे। नवाब की सेना में सबसे आगे तोपों को रखा गया था। इसके बाद घुड़सवार और पैदल दस्ते मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों ने भी तोपों को ही सबसे आगे रखा हुआ था और उसके बाद घुड़सवार और पैदल दस्ते थे। जंग की शुरुआत तोपों के गोलों से शुरू होती है। दोनों फौज लगातार एक दूसरे पर निशाना साधती हैं। शुरुआती समय में नवाब की सेना अंग्रेजों पर बहुत भारी पड़ती है। हालांकि अभी सिर्फ मीर मदन की ही टुकड़ी ने हमला करा था। नवाब की और फौज तो अभी तक हिली तक न थी। लगातार 3 घंटों तक ऐसे ही युद्ध चलता रहा और इसी बीच बहुत तेज बारिश भी शुरू हो गई, जिसने जंग का नक्शा ही बदल दिया। हुआ कुछ यूं कि जब 1 घंटे बाद बारिश रुकी, तब तक नवाब के गोला बारूद बारिश से भीगने की वजह से खराब हो चुके थे, जबकि अंग्रेजों ने अपने गोला बारूद को बारिश से बचाने के लिए उसे ढक दिया था। बारिश रुकने के बाद जैसे ही युद्ध फिर से शुरू हुआ, सेनापति मीर मदन ने अपने घुड़सवारों को अंग्रेजों पर हमला करने का हुक्म दे दिया। अंग्रेज उन पर तोपों के गोलों की बारिश कर। नतीजा ये हुआ कि खुद सेनापति मीर मदन भी इस हमले में शहीद हो गए। अब अगला हमला करने की बारी मीर जाफर की थी, जो अंग्रेजों के साथ बहुत पहले ही गठजोड़ कर चुका था। भला फिर वो क्यों अंग्रेजों पर हमला करता? कुछ देर बाद सिराजुद्दौला को भी ये बात समझ आ गई थी कि उसके साथ गद्दारी हुई है। नवाब की सेना 50,000 जरूर थी, लेकिन मीर जाफर के आदेश के बिना वो हिल तक नहीं सकती थी। नवाब वहां से 2,000 सिपाहियों के साथ युद्ध का मैदान छोड़कर चला गया, जिसके कुछ दिनों बाद मीर जाफर के बेटे अली बैग ने उन्हें कत्ल कर दिया। अंग्रेजों ने अपनी जीत का जश्न बनाया और यहीं से शुरुआत हुई हिंदुस्तान के गुलाम बनने की। यह हिंदुस्तान के इतिहास की वो गद्दारी थी जिसके बाद न सिर्फ बंगाल बल्कि एक एक करके पूरे हिंदुस्तान की आजादी छिन गई। इस युद्ध में बंगाल के नवाब के 500, जबकि अंग्रेजों के सिर्फ 27 सैनिक मारे गए।